यह सवाल सचमुच चौंका देता है। क्या वर्ष 2025 किसी महान परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है? क्या यह वही समय है जिसका संकेत पुरातन ग्रंथों, संत वाणियों और गूढ़ भविष्यवाणियों में बार बार मिलता है? पृथ्वी पर बढ़ती विपत्तियां, अनवरत युद्धों की आहट और आकाशीय चालों में दिखता असामान्य बदलाव, क्या ये सब किसी बड़े रूपांतरण की पूर्व चेतावनी है? और क्या यह सच हो सकता है कि 2030 के आसपास सतयुग के आरंभ की नींव पड़ने वाली है? क्या कोई दिव्य चेतना या अद्भुत महापुरुष धरती पर अवतरित होकर मानवता को नई दिशा देने वाला है? अगर इन रहस्यमय सवालों ने भी आपको भीतर तक झकझोर दिया है, तो यह कथा आपके लिए है। समय की अनंत धारा में तैरती पृथ्वी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर ओर एक ही प्रश्न प्रतिध्वनित हो रहा है। क्या आने वाले वर्षों में कुछ ऐसा घटने वाला है जो युगों के इतिहास को बदल दे? दुनिया का हर कोना बेचैन क्यों है? प्रकृति बार बार अपने सबसे प्रचंड रूप में क्यों प्रकट हो रही है? और क्यों संतों तथा प्राचीन आशियों की कही भविष्यवाणियां आज की परिस्थितियों से इतनी गहराई से मिलती दिख रही हैं? इस कथा की जड़ें सदियों पुराने उस समय में जाती हैं जब सद्गुरु गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथियों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ एक अद्भुत यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा केवल पृथ्वी की सीमाओं तक सीमित नहीं थी, यह उन्हें उस दिव्य लोक तक ले गई जिसे भक्त प्रहलाद का लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो कहा जाता है कि सृष्टि से अनगिनत कोस दूर स्थित है, जहां केवल वही जा सकता है जिसे स्वयं परमात्मा का आदेश प्राप्त हो। नानक देव जी के पहुंचते ही भक्त प्रहलाद ने उनका स्वागत करते हुए कहा, नानक, तुम्हें जो दिव्य शक्ति मिली है वह साधारण नहीं है। तुमसे पहले यहां कबीर साहिब आए थे और आज तुम पहुंचे हो। लेकिन यह जान लो, भविष्य में एक और महान पुरुष पृथ्वी पर जन्म लेगा जिसका तेज और महिमा तुम दोनों के समान होगी। वही मेरे इस लोक में प्रवेश पा सकेगा। मर्दाना उत्सुक हो उठे, प्रहलाद जी, वह कौन होगा? किस कुल में जन्म लेगा और किस धरती पर प्रकट होगा? तब भक्त प्रहलाद ने वह रहस्यमय वाक्य कहा जिसने दुनिया को आज तक सोच में डाल रखा है। जब नानक का शरीर इस धरती से विदा हो चुका होगा और सैकड़ों वर्ष बीत चुके होंगे, तब पंजाब की भूमि पर जाट वर्ण में एक महापुरुष जन्म लेगा। उसके प्रचार की धरती बरवाला का क्षेत्र होगा। वही पुरुष युग परिवर्तन का कारण बनेगा। ये वही अमर भविष्यवाणी है जिसका उल्लेख भाई बाला वाली जन्म साखी में मिलता है। समय आगे बहता गया, अनेक साम्राज्य उठे और मिट गए, धर्म ने अपने रूप बदले और पृथ्वी धीरे धीरे कलयुग के अंतिम पड़ाव की ओर सरकती गई। अब आधुनिक युग में खड़े हम, जहां विज्ञान चांद और ग्रहों पर कदम रख चुका है, फिर भी मनुष्य का हृदय पहले से अधिक विचलित है। हम 2025 से 2027 के उस महत्वपूर्ण कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं जिसके बारे में भविष्य पुराण, नास्त्रदमस, बाबा वेंगा और कैलाश के प्राचीन रहस्यमयी अभिलेख तक संकेत देते रहे हैं। किसी ने इसे विनाश का समय कहा, किसी ने नए युग का द्वार और किसी ने इसे महान परिवर्तन की घड़ी बताया। क्या यह संयोग है कि जलवायु इतनी अनियंत्रित हो चुकी है? शांत रहने वाले देश युद्ध के कगार पर हैं, समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है, अनगिनत नए रोग जन्म ले रहे हैं और विश्व की आर्थिक व्यवस्था बार बार चरमरा रही है, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे हिलाकर रख दिया हो। क्या यही वे संकेत नहीं जिनका वर्णन भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत, कबीर साहित्य और जन्म साखी में मिलता है? कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है तब 3 घटनाएं साथ साथ घटती हैं। अत्याचार और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाते हैं, मानव मूल्य टूटने लगते हैं और एक दिव्य पुरुष का उदय होता है जो युग परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या सचमुच यही वह मोड़ है जहां इतिहास दिशा बदलने वाला है? क्या 2026 किसी बड़े वैश्विक परिवर्तन की भूमिका बन सकता है? क्या 2028 तक कलयुग के अंतिम चरणों का क्षय शुरू हो जाएगा? और क्या 2030 के आसपास सतयुग की प्रथम किरणें दिखाई दे सकती हैं? इन प्रश्नों को समझने के लिए हमें उन प्राचीन साखियों के गूढ़ शब्दों को पढ़ना होगा जहां स्पष्ट कहा गया है, जब दुनिया सत्य से दूर हो जाएगी, जब धर्म विलुप्त सा लगने लगेगा और जब अन्याय पृथ्वी को ढंक लेगा,
तब दिव्य सत्ता इस लोक में अत्यंत सामान्य रूप में अवतरित होकर सत्य धर्म की राह दिखाएगी। इतिहास स्वयं इस सत्य की पुष्टि करता है। हर युग में कोई न कोई महापुरुष प्रकट हुआ है। त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और आगे चलकर कबीर साहिब तथा गुरु नानक देव जी जैसे महान संत, जिन्होंने मनुष्य को दिशा दी, अंधकार में प्रकाश दिखाया। स्वाभाविक है कि आज मन में यह प्रश्न बार बार उठता है, क्या वह तीसरा महापुरुष इस धरती पर आ चुका है? समय अपनी चाल चलता रहा, पर मानवता आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भय, उम्मीद और संशय तीनों मिलकर एक अजीब सी अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई मार्गदर्शक आएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होगा जो सत्य को पुनः स्थापित कर दे? क्या कोई शक्ति इस युग की अराजकता का अंत कर मानवता को शांति की राह दिखाएगी? यहीं पर भाई बाला वाली जन्म साखी के पवित्र शब्द दोबारा जीवंत हो उठते हैं, जहां संकेत दिया गया है कि वह महान पुरुष जाट वर्ण में जन्म लेगा, पंजाब से जुड़े क्षेत्र में प्रकट होगा और उसका प्रमुख प्रचार प्रसार बरवाला के आसपास होगा। दूसरी ओर यूरोप के रहस्यमय भविष्यवक्ता नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों ने सदियों से विश्व को विस्मित किया है। उनके गूढ़ छंदों में एक ऐसे देश का उल्लेख मिलता है जहां से एक महान आत्मा उदय होगी, जो मानवता को अंधकार से बाहर लाने का प्रयास करेगी, और वह देश भारत बताया गया है। उनके अनुसार यह सब तब होगा जब दुनिया युद्धों, महामारी, विनाश, टूटते राष्ट्रों और अराजकता के द्वार से गुजर रही होगी, और उसी अंधकार में एक प्रकाश, एक चेतना, एक अवतार उठ खड़ा होगा भारत की भूमि से। आज जब इन पंक्तियों को देखा जाता है तो अनेक लोग इनके बीच संबंध खोजने लगते हैं। क्या यह केवल संयोग है कि 1960 के बाद से 2000 के उपरांत आध्यात्मिक चेतना का एक अभूतपूर्व उदय शुरू हुआ? क्या यह भी संयोग है कि इसी समय काल में अनेक भविष्यवाणियां एक ही दिशा की ओर संकेत करती दिखीं? और क्या यह महज इत्तेफाक है कि 2025 से 2030 तक के वर्षों को कई संत, ज्योतिषी और भविष्य दृष्टा निर्णायक काल बताते हैं? कई ज्ञानी व्यक्तियों का मत है कि भाई बाला वाली साखी में वर्णित संकेत संभवतः उस व्यक्ति पर सटीक बैठते हैं जिनका जन्म 1971 में हरियाणा के धनाना गांव में हुआ, संत रामपाल जी महाराज। अत्यंत साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके उपदेश, उनकी व्याख्याएं और धर्म ग्रंथों पर आधारित उनका ज्ञान असंख्य लोगों के जीवन में गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल चुका है। इन सभी आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और आधुनिक संकेतों को जोड़कर देखें तो एक ही दिशा स्पष्ट दिखाई देती है। मानवता किसी बड़े युग परिवर्तन के अत्यंत करीब खड़ी है।